हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? यस, यू मस्ट स्टार्ट एट द अर्लीस्ट। जो कर रहे हैं दैट इज गुड, अगर नहीं कर रहे तो जस्ट दे मस्ट डू द रेगुलर स्टडीज रेगुलरली बेटा। ओके, ठीक है। और जैसे हम साथ में कर रहे हैं बाकी सब भी साथ में हो जाए। ओके, नाउ यहाँ पे हम जस्ट स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर हमने बिगिन किया है, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। इसमें अभी तक हमने व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों हुई, व्हाई डिड वी रिक्वायर द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो चीज हम समझे। उसके ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो चीज हमने देखी। ओके, ए प्लस आई बी को फॉर्म में एक नया नंबर्स, एक नया एनिमल, इनफैक्ट आई, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1। यहाँ पे आई वो कोई लेटर नहीं है, बट इट इज अ नंबर, दैट इज इमेजिनरी नंबर ओनली, बट वी विल कंसिडर इट एज अ, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -1 लिखने में कैलकुलेशंस में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। दैट इज वाई उसको स्क्वायर रूट ऑफ -1 को एक नोटेशन आई दिया है, जिससे हम कैलकुलेशंस सिंप्लीफाई कर सके और उसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं हुए। दैट इज द मेन रीजन। ओके, नाउ यहाँ पे ये चीजें देखी। उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब कहे जाएंगे, वो चीज हमने देखी थी। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दैट मीन्स उनके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारी चीजें देखी। उसमें भी हमने एक बीच में एक चीज जो देखी थी वो दैट इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट वाज किस तरह से डेवलप किया गया, वो चीज हमने देखी थी। यस, बेसिक ये चीज हमने देखी है। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाएगा, डिवीजन किस तरह से किया जाएगा, वो सारी चीजें मैंने आपको जस्ट दिखा दी है। नाउ वी विल मूव ऑन, आगे बढ़ेंगे। उसमें फर्स्ट हम देखेंगे पावर ऑफ आई, यानी आई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो उसके डिफरेंट पावर्स, उसकी वैल्यूज क्या आ सकती है, उसकी वैल्यूज किस तरह से फाइंड की जाती है, वो चीज हम समझेंगे। ओके, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझना है। ओके, नाउ यहां पे पावर ऑफ आई, ये पावर ऑफ आई यानी कि -1। ओके, नाउ यहाँ पे आई के पावर्स, दैट मीन्स आई के फर्स्ट आई रेज टू 1 तो है ही। वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, दैट इज आई का आई रेज टू 1, आई रेज टू 2, ये चीज हमारे पास, ये दो चीजें तो है ही हमारे पास। नाउ इसके डिफरेंट पावर्स। ओके, और वी विल सी अ इंटीजर पावर्स ओनली। ओके, नाउ यहाँ पे आई क्यूब, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आई स्क्वेयर इंटू आई। आई स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है -1 इंटू आई, तो ये होगा -आई। आई क्यूब की वैल्यू वो होगी -आई। उसी तरह से आई रेज टू 4 देखेंगे, तो आई रेज टू 4 दैट इज नथिंग बट आई स्क्वेयर होल स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, -1 का स्क्वायर दैट इज -1 का स्क्वायर दैट इज 1, ये चीज पता है। नाउ दिस वी विल स्टिल मूव ऑन, इसके ऊपर से एक जनरल कंक्लूजन पे भी हम आएंगे। आई रेज टू 5, ओके, आई रेज टू 5 यानी अगेन आई रेज टू 4 इंटू आई, ये चीज हम लिख पाएंगे। आई रेज टू 4 मेरे पास है 1 इंटू आई, दैट इज ये होगा आंसर आई। उसी तरह से आई रेज टू 6, यस आई रेज टू 6, तो यस आई रेज टू 5 का वैल्यू पता है, तो आई रेज टू 5 इंटू में आई लिखूंगा। आई रेज टू 5 की वैल्यू मेरे पास है आई इंटू आई, दैट मीन्स ये हुआ आई स्क्वेयर, दैट इज नथिंग बट -1। उसी तरह से आई रेज टू 7, ओके, नाउ आई रेज टू 7 अगेन यही चीज हम एक्सटेंड करेंगे, आई रेज टू 6 इंटू आई, ये चीज हम लिख पाएंगे। आई रेज टू 6 हमने फाइंड किया है -1 एंड इट इज आई, सो इट विल बी होगा -आई। ओके, आई रेज टू 8 दैट इज नथिंग बट आई रेज टू 4, उसका स्क्वायर। आई रेज टू 4 मेरे पास क्या है 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आई। नाउ यहां से आपको कोई ऑब्जर्वेशन जाने चाहिए। यहां पे अगर हम देखेंगे आई रेज टू 1 आई, आई स्क्वायर -1,
I cube minus I raised to 4 1, I raised to 5. ओके नाउ यहां से देखिए I raised to 1 I minus 1 minus I 1 I. अब यहां से आप देखिए अगेन जैसे I raised to 5 होगा I दैट इज फर्स्ट वाला आ गया, I raised to 6 दैट इज माइनस 1 आ गया, I raised to 7 तो अगेन माइनस I आ गया, I raised to 8 दैट इज 1. यहाँ पे वैल्यूज रिपीट हो रही है. अगर ऑब्जर्व करेंगे तो I का कोई भी इंटीजर पावर होगा तो उसकी 4 वैल्यूज पॉसिबल बनेगी, प्लस और माइनस 1 और प्लस और माइनस I. दैट इज द थिंग ओनली. यस प्लस और माइनस I या प्लस और माइनस 1 ये 4 वैल्यूज कोई भी पावर आप ऑब्जर्व करो. यस यहाँ पे माइनस 1 ये यस I है, ये माइनस 1 ये माइनस I 1 I माइनस 1 माइनस I 1. दैट मीन्स यहाँ पे I की डिफरेंट इंटीजर पावर. यस यहाँ पे पॉजिटिव सेम वे हम नेगेटिव पावर में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं. नेगेटिव इंटीजर पावर नो प्रॉब्लम, वो मैं साइड में लिख रहा हूं. राइट नाउ यहाँ पे देखेंगे तो I का कोई भी पावर रहेगा, कोई भी इंटीजर पावर, तो उसकी 4 पॉसिबल वैल्यूज रहेगी, प्लस और माइनस 1 या तो प्लस और माइनस 1. इन चारों में से अलावा और कोई वैल्यू आएगी नहीं. ओके ना उसका हम लास्ट में इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से एक जनरल कंक्लूजन पे भी आएंगे कि जस्ट डायरेक्टली ये वैल्यूज किस तरह से लिखी जाएगी वो विल सी. अब मैं यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर पावर का देख रहा हूं. यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर पावर का देखेंगे तो यस यहाँ पे अगर I रेज टू माइनस 1 ओके दैट इज I रेज टू माइनस 1 दैट इज 1 अपन I हम लिख सकते हैं. इसको हमें I से मल्टीप्लाई करता हूं, I से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा I अपन I स्क्वायर हमें पता है माइनस 1 तो ये वैल्यू होगी माइनस I. उसी तरह से I रेज टू माइनस 2 ओके I रेज टू माइनस 2 1 अपन I स्क्वायर दैट इज माइनस 1 तो ये वैल्यू होगी माइनस 1. ओके अगेन I रेज टू माइनस 3 1 अपन I क्यूब हम लिख सकते हैं. ओके ना 1 अपन I क्यूब दैट मीन्स यहां पे भी आप यू कैन डू इट लाइक दिस. I से मल्टीप्लाई करो और I से डिवाइड करो तो ये होगा I अपन I रेज टू 4. I रेज टू 4 वी नो दैट 1 सो ये होगा आंसर I रेज टू माइनस 4. ओके सो 1 अपन I रेज टू 4. I रेज टू 4 का वैल्यू 1 दैट इज 1. यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये प्लस और माइनस I और प्लस और माइनस 1 यही चीज सेम चीज होगी. ये 4 आंसर ही होंगे. इन जनरल हम देख पाएंगे कि I का कोई भी इंटीजर पावर, यहाँ पे इंटीजर पावर फ्रैक्शन पावर की हम बात नहीं कर रहे हैं. I का कोई भी इंटीजर वेयर I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 उसकी ओनली फॉर एनी इंटीजर पावर पॉजिटिव और नेगेटिव एनी फॉर एनी इंटीजर नंबर. एक्चुअली इनफैक्ट हमारे पास I की 4 पॉसिबल कोई भी पावर की I की पावर्स की 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेगी, प्लस और माइनस 1 या तो प्लस और माइनस I. तो कब 1 लिखना चाहिए और कब माइनस 1 लिखना चाहिए ये चीज अगर हम समझेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं. यहाँ पे I रेज टू 4 क्या है 1, I रेज टू 8 क्या है तो 1, I रेज टू माइनस 4 क्या है 1. दैट मीन्स अगर I का जो इंटीजर पावर है वो 4 के मल्टीपल में होगा तो इट इज ऑलवेज 1. I का 4 के मल्टीपल I रेज टू 4 इज इक्वल टू 1, I रेज टू 8 इज इक्वल टू 1. सिमिलरली I रेज टू 12, I रेज टू 16, 24 का जो भी मल्टीपल पावर होगा I की उस वैल्यू वो उस पावर के लिए वैल्यू ऑलवेज 1 रहेगी. ओके और उसमें फिर एक एक ऐड करते हुए जाइए तो आपको मिलते जाएंगे. ओके दैट मीन्स I वगैरह दैट मीन्स I रेज टू 4k प्लस 1. ओके जस्ट इन जनरल में लिखता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं किस तरह से. यहाँ पे एक हमने ये निकाल दिया है I का 4 के मल्टीपल में पावर होगा तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी. ओके तो यहां पे इन जनरल इफ k is any integer then I raised to 4k is equals to 1. यहाँ पे k कोई भी इंटीजर दैट मीन्स k 0 1 2 3 कोई भी
k इज इक्वल टू 0 लोगे तो i रेज टू 0 दैट इज किसी का भी 0 पावर दैट इज 1 होगा। k इज इक्वल टू 1 लोगे तो i रेज टू 4 दैट इज 1, 2 लोगे तो i रेज टू 8, 12 इस तरह से अलग अलग आएगी। -1 लोगे तो i रेज टू -4 दैट इज 1, ये चीज आ गई। ओके, इसके अलावा i रेज टू या मेजर चीज ये याद रखनी है, आई स्क्वेयर और i रेज टू 4। ओके, 4k प्लस 1। ओके, ये वैल्यू होगी i। यस, यू कैन वेरीफाई हियर। k इज इक्वल टू 0 लोगे तो i रेज टू 1 दैट इज i। k इज इक्वल टू 1 लोगे तो i रेज टू 5 दैट इज i। i रेज टू 5 इज इक्वल टू i। यस, यू कैन टेक एनी। i रेज टू k रेज टू -1 लोगे तो -4 प्लस i रेज टू -3 दैट इज i। यस, यू कैन राइट एनीथिंग। ओके, यहाँ पे दैट मीन्स इस तरह का जनरल फॉर्म होगा तब उसकी वैल्यू i। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। i रेज टू 4k प्लस 2 इज इक्वल टू -1 बिकॉज इट विल बी i स्क्वेयर। ओके, यस, यू कैन वेरीफाई हियर। k इज इक्वल टू 0 लोगे तो i स्क्वेयर दैट इज -1। k इज इक्वल टू 1 लोगे तो 4 प्लस i रेज टू 6 इज इक्वल टू -1। ओके, यस, यू टेक k is equals to -1 तो -4 i is to -2 that is a -1। ये सारे आंसर आपके वेरीफाई हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट i रेज टू 4k प्लस 3 वो होगा -i। यस, यू कैन वेरीफाई अगेन। k is equals to 0 लोगे तो i क्यूब that is a -i। k is equals to 1 लोगे तो i रेज टू 7 that is a -i। Yes, k is equals to -1, -4 plus -1 that is a -i. So all these values, whatever we have written, we can just verify from this results. तो यहाँ पे ये 4 वैल्यू ही है। तो यहाँ पे जस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये याद रखनी है, i रेज टू 4k, i का 4k मल्टीपल में पावर इज ऑलवेज अ 1। ओके, i की 4k मल्टीपल में कोई भी इंटीजर पावर होगा तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। ओके, सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, और इसका आपको एग्जाम्पल में यूज भी आएगा और किस तरह से जस्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख रहा हूं। यस, फॉर एग्जाम्पल i रेज टू 23 मुझे फाइंड करना है। ओके, नाउ i रेज टू 23 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें इसके नियरेस्ट और इससे छोटा जो नंबर 4 से मल्टीपल होगा उसमें हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। i रेज टू 23 है ना, तो जो 23 पावर है ना वो 23 के नियरर और उससे कम ऐसी वैल्यू जो 4 के मल्टीपल में हो। अगर हम ऐसा इसको एक्सप्रेस करने जाएंगे तो 23 के नियरर जो 4 का मल्टीपल है वो 20 आएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, i रेज टू 20 इंटू प्लस 3, नो प्रॉब्लम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो i रेज टू 20 इंटू i क्यूब होगा। नाउ i का 4 का मल्टीपल होगा तो इट इज ऑलवेज 1, तो ये हो जाएगा i 1 और i क्यूब। यस, यू कैन रिमेम्बर i क्यूब की वैल्यू यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो i स्क्वेयर इंटू i। ओके, ये 1 i स्क्वेयर -1 और ये i, तो ये होगा आंसर -i। You can find them any value, no problem, beta. Find even you can just find like this, i रेज टू 101। उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। यस, i रेज टू 101, तो यस देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे 4 का मल्टीपल, इसके नियरर जो 4 का मल्टीपल दैट इज 100, तो i रेज टू 100 प्लस 1, i रेज टू 100 इंटू i, इस तरह से हम लिख सकते हैं। i रेज टू 100 दैट इज ये 4 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। 1 इंटू i इज इक्वल टू i। सो i रेज टू 101 की वैल्यू i ओनली है, i रेज टू 23 की वैल्यू -i है। सो दीज आर ओनली फॉर एनी इंटीजर पावर ऑफ i वी विल हैव ओनली 4 पॉसिबल वैल्यूज, प्लस और -1 एंड प्लस और -i, और उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको ये याद रखना है और मेनली ये चीज ध्यान रखोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आप कन्वर्ट करोगे तो बाकी का इजीली हो जाएगा। ओके, और एक मैं नेगेटिव का आपको दिखा देता हूं, i रेज टू -38।
ओके, लेट अस से वी जस्ट टेक लाइक दिस. ओके, नाउ 38 का नियरर और 4 का मल्टीपल. यहाँ पे एक्चुअली -36 भी ले सकते हैं और -40. मैंने जैसे बोला है उससे छोटा, -38 है तो उससे छोटा, दैट इज -40 छोटा होगा. तो यहाँ पे हम i⁻40 +2 इस तरह से इसकी जगह -38 की जगह पे लिख सकते हैं. यहाँ पे i⁻40 इंटू i². जस्ट 4 का मल्टीपल, कोई भी इंटीजर के लिए 4 का मल्टीपल दैट इज ऑलवेज 1. तो ये होगा 1 और ये -1, सो इट्स माइनस. i⁻38 की वैल्यू -1. सो इस तरह से i के पावर ऑफ डिफरेंस, यस, डिफरेंट पावर्स ऑफ i, इंटीजर पावर्स ऑफ i, वो किस तरह से फाइंड किए जाएंगे वो चीजें है. इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा ध्यान रखना है. इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. जस्ट इस तरह से हमें फॉलो करना है और कुछ नहीं है. उसमें मेन चीज आपको यही चीज i⁴k where k is an integer is always equals to 1. बाकी चीजें आप कर पाओगे. ओके, और अगर उसके अलावा 4 के मल्टीपल के अलावा और कोई पावर है तो उसको 4 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करो. ओके, ऐड या सब्सट्रैक्ट करके एक्चुअली. ओके, सो यस, ऐसे एक्सप्रेस करो. सेकंड जो i सेपरेट हो रहा है उसका पावर पॉजिटिव रहे तो वो कंपेरेटिव इजिल. नेगेटिव ये याद रखोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम ये चीजें इजिली याद कर सकते हैं. इसमें थोड़ा हमें दिक्कत आ सकती है. ओके, सो जस्ट आई प्रीफर कि i का जो भी पावर है उसको इस तरह से पार्ट करो उसके, तो ये जो दूसरा सेपरेट नंबर हो रहा है 4 के मल्टीपल के अलावा, वो उसकी पावर, उसका जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव हो तो आप इजिली उसको डील कर सकते हो. ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. आगे हम दूसरा चीज देख रहे हैं. यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल, जिससे हमने चैप्टर की शुरुआत की थी, विच वॉज नॉट पॉसिबल. लेकिन यहाँ पे कुछ नोटेशंस है, थोड़ा हमको एक एक्सप्रेशन का मीनिंग किस तरह से लेना है वो चीज भी साथ साथ में समझना है. ओके, नाउ यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर. ओके, नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, बिकॉज हमने चैप्टर की बिगिनिंग इससे की थी. इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने का रीजन भी यही था कि नेगेटिव रियल नंबर्स का स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं है, वो अनडिफाइंड था रियल नंबर के सेट में. तो उसको जस्ट इंक्लूड करने के लिए हमने एक्सपांड किया और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट बनाया. ठीक है, तो यस, यहाँ पे यही चीजें हम देख रहे हैं यहाँ पे. लेकिन दीज आर वेरी स्मॉल मैटर्स, बट इट स्मॉल थिंग्स, बट इट मैटर्स अ लॉट जब अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू आएगा तब. ओके, नाउ यहाँ पे जस्ट एक दो ले रहा हूं मैं. सो हियर we know that yes, i² is equals to -1. ये चीज हमें पता है. ओके, वी कैन जस्ट अगेन राइट लाइक दिस. यहाँ पे -i का स्क्वायर ये थे, तब हम लिखते थे प्लस और -3. तो सेम में यहाँ पे भी यही चीज हुई. i² दैट इज -1, -i का स्क्वायर दैट इज -1. दैट मीन्स i का स्क्वायर भी -1 है और -i का स्क्वायर भी -1 है. तो इसका मतलब -1 का स्क्वायर रूट प्लस और -i. ओके, सो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ i is -1. Square root of -1 is i और -i. नाउ अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिख रहा हूं वो हमको समझना है. एक्चुअली वो हम इंप्लीमेंट करते हैं, बट स्क्वायर रूट ऑफ -1 मीन्स आई ओनली. यह समझिए, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन हमें समझना है. यस, एग्जाम्पल में अगर स्क्वायर रूट ऑफ -1 है तो हम i लिखेंगे, और यहाँ पे अगर i का -1 का स्क्वायर रूट, ओके, -1 का स्क्वायर रूट ऐसा वर्ड है, कई बार हम एग्जाम्पल करते हैं. एग्जाम्पल में दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकालने का स्टेटमेंट हम लिखते हैं. तब स्क्वायर रूट जब निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट दैट इज अ प्लस और -1 का स्क्वायर रूट प्लस i और -i. But whenever it is mentioned in the example like square root of -1, that means we will take i only. अगेन जस्ट मैं दूसरा भी एक एग्जाम्पल ले रहा हूं और ये चीज मैं आपको
एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे यस, यहाँ पे ये चीज मैं अगर लूंगा तो यस आई रूट टू का स्क्वायर। ओके, आई रूट टू का स्क्वायर, यहाँ पे ये चीज होगा आई स्क्वायर इंटू टू दैट इज -1 इंटू टू दैट इज -2 एंड माइनस आई रूट टू का स्क्वायर। अगेन यहाँ पे माइनस आई का स्क्वायर और रूट टू का स्क्वायर 2 माइनस आई का स्क्वायर हमने लिया है -1। ओके, सो -1 इंटू टू इज टू -2। तो यहाँ पे हम देखेंगे आई रूट टू का स्क्वायर वो -2 है और माइनस आई रूट टू का स्क्वायर अगेन -2 है। दैट मीन्स -2 के स्क्वायर रूट प्लस और माइनस आई रूट टू। Therefore, square root of -2 is plus or minus I root 2. Again, but square root of -2 means I root 2 only. We'll understand like this. एग्जाम्पल में जब भी इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ -2 दिया है तो उसका मतलब होगा आई रूट 2। ओके, और -2 का स्क्वायर रूट निकालना है, ये चीज है। ओके, जैसे हमने यस हम फंक्शन में कुछ देखे थे एफ ऑफ एक्स इज टू स्क्वायर रूट ऑफ x - 1, तो हम क्या कंसिडर करते थे, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट। ओके, लेकिन अगर मेरे पास एक्सप्रेशन इस तरह से होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -1, इस तरह का एक्सप्रेशन होगा और यहाँ पे मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट निकाल रहा हूं तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x -1 लिखूंगा। यहाँ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यहाँ पे यस ये सिर्फ y है, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x -1। जिस इस तरह का एक्सप्रेशन है दैट मीन्स ये हुआ पॉजिटिव स्क्वायर रूट, हम इसका जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमको कंसिडर करना है। लेकिन यही एक्सप्रेशन अगर इस तरह से होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स -1, आई एम जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड इसका मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस। यस, सो ये दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स बट इट मैटर्स अ लॉट। इसकी अंडरस्टैंडिंग हमें बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करनी है। एग्जाम्पल में किस तरह से इंप्लीमेंट करना है वो चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे -2 का स्क्वायर रूट बोला है, -2 का स्क्वायर रूट निकालना है तो उसका आंसर आएगा प्लस और माइनस आई रूट 2। बट अगर एक्सप्रेशन में इस तरह स्क्वायर रूट ऑफ -2 है तो वी विल अंडरस्टैंड एज आई रूट 2 ओनली। यस, यहाँ पे कोई चीज आगे साइन नहीं है तो यस हमको पॉजिटिव आई रूट 2 ही लेना है, बिकॉज यस यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -2 है दैट मीन स्क्वायर रूट ऑफ -1। यस, यहाँ पे ये चीज ये किस तरह से लिख रहा हूं वो चीज भी मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -2 है ना, तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ -1 वी हैव अ आई। ओके, स्टिल मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं। चलो यस, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 into 2, that means square root of -1 into square root of 2 minus square root of -1, that we have a I, so I root 2 ये चीज होगी। ओके, सो ये जो किस तरह से लिखा है वो चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, सो यहाँ पे ये फर्क आपको समझना है। दैट इज व्हाट आई टोल्ड कि यस बहुत छोटी चीज है बट उसको ट्रीट किस तरह से करना है, उसको जस्ट इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है वो चीज मायने रखता है। और यही सारी चीजें छोटी छोटी है जो हमें एग्जाम्पल में हेल्पफुल हो सकती है। ओके, और यस JEE में ये सारी चीजें ही थोड़े ध्यान रखने होते हैं। बेसिक्स जितने अच्छे होंगे, जितना ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा हमारा, वो चीज हम अच्छे से आगे कर पाएंगे। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो वो प्लस और माइनस, बट अगर स्ट्रेट अवे एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग लिखा हुआ है तो इट इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ओनली। ओके, सो ये चीज आपको समझनी है और ये चीज हमने
आगे जो रिलेशन ऑफ फंक्शंस का जो चैप्टर देखा था उसमें भी ये चीज हमने देखी थी। ओके, सो दीज आर थिंग्स, इस तरह से ये चीज हमें लिखनी है। ओके, सो यस, राइट डाउन, ये मैं जस्ट रब कर रहा हूँ, ये जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे लिखा था और कुछ नहीं है। ओके, सो जस्ट y इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 ले रहा हूं, तो x माइनस अंदर जो स्क्वायर रूट में x माइनस 1 की जो वैल्यू आ रही है उसकी पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। लेकिन ऑन द कंट्रारी अगर मुझे x माइनस 1 का स्क्वायर रूट निकालना है दोनों तरफ, जिस तरह y स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 है एंड आई एम जस्ट टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, एट दैट टाइम आई विल राइट y इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। यस, ये फर्क हमको समझ रहा हो। यस, ये सारी चीजें मेरे को दी है, तो यहाँ से थोड़े हम देख लेते हैं कि इसका हम आंसर किस तरह से लिख पाएंगे। यस, इस तरह से डायरेक्ट जो नंबर है वो थोड़ा जस्ट एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, उसको मुझे सॉल्व करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे होगा x स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड माइनस 4 होगा। यस, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है ना, तो यस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 4। नाउ वी हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, तो यस x इज इक्वल टू प्लस और माइनस की जगह पे हम लिख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, x इज इक्वल टू प्लस और माइनस i स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, स्टिल यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूं। ओके ओके ओके, नाउ इस तरह से हुआ x इज इक्वल टू प्लस और माइनस ये i या 4 का स्क्वायर रूट दैट इज 2, सो i इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। ओके, सही में अगर जस्ट नेक्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, यस x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो यस यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं राइट हैंड साइड से 7 लेके जाऊंगा तो माइनस 7, सो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7। यस, नाउ यहाँ पे ये स्टेप में जस्ट स्किप कर रहा हूँ, ये लिखना कंपलसरी नहीं है ये, लेकिन आपको ये आना चाहिए किस तरह से हम कर सकते हैं। 7 का स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस i स्क्वायर रूट ऑफ 7। सो इस तरह से नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट। ओके, स्क्वायर रूट निकालना है। यस, ये जो है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इज i और माइनस i, बट एक्सप्रेशन में स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इस तरह से लिखा गया, तो वी विल कंसिडर इट एज अ i ओनली। सेम में ये दूसरा एग्जांपल भी दूसरा नंबर लेके मैंने आपको दिखाया है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स, ये चीजें इस तरह से करनी है। और इसके बाद इसके बेसिस पे ये जो मैं कर रहा हूं ना, इसके बेसिस पे एक जस्ट जो रूल रियल नंबर्स के लिए ट्रू है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक पर्टिकुलर कंडीशन में ये चीज हम नहीं लिख पाएंगे, दैट वी विल सी, वो मुझे आपको दिखाना है एज अ नोट के तौर पे मुझे दिखाना है। जस्ट दैट इज अगेन अ स्मॉल मैटर, बट उसको समझना जरूरी है। ओके, सो जस्ट राइट डाउन, इसके बेसिस पे मैं एक नोट लिखा रहा हूं। यस, आई एम राइटिंग डाउन अ नोट, जस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। लेट a and b be to any two real numbers, then there are 4 possibilities for A and B। किस तरह से यहाँ पे जस्ट मैं आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशन दे रहा हूं और साथ में कंडीशन भी लिख रहा हूं। ओके, यहाँ पे कंडीशंस। ओके, नाउ हियर expression, still example or expression। फर्स्ट कंडीशन किस तरह से यहाँ पे a and b टू एनी रियल नंबर, दैट मीन्स रियल नंबर है तो दोनों
पॉजिटिव रियल नंबर हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव रियल नंबर हो सकते हैं, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, इस तरह से 4 पॉसिबिलिटीज। उन 4 पॉसिबिलिटी के लिए एक रूल जो हम आगे पढ़ते थे वो यहाँ पे सेटिस्फाई होता है कि नहीं, वो चीज हमको समझनी है। यस, यहाँ पे कंडीशन दैट इज ए ग्रेटर देन 0 एंड बी, दैट मीन्स ए एंड बी दोनों पॉजिटिव रियल नंबर है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो हम लिख सकेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6। या ये हम लिखते भी थे 10th में, नो प्रॉब्लम। स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और जो ना एक्सप्रेशन यानी कि ए और बी ग्रेटर देन 0 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, दैट इज ट्रू। ये हम लिख सकते हैं। ओके, नाउ यस आगे देखते जाएंगे, जिसमें ये क्यों लिख रहा हूं आपको समझ आएगी। सेकंड एक्सप्रेशन, लेट अस से a ग्रेटर देन 0 एंड b लेस देन 0, दैट मीन्स यहाँ पे यही चीज हमें करनी है, लेकिन एक पॉजिटिव है और बी नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो कैन वी राइट लाइक दिस, यस, 2 इंटू -3 स्क्वायर रूट ऑफ -6 इज इक्वल्स टू i रूट 6। ये हम लिख पाएंगे। नाउ वी हैव नेगेटिव नंबर का है, सो यहाँ पे इसके लिए भी ट्रू है, हम ये लिख पाएंगे। सो यहाँ पे भी ये एक्सप्रेशन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। थर्ड, ए लेस देन 0 बी ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यस यही चीज मैं ले रहा हूं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो यस अगेन -2 into 3 is equal to square root of -6, that is I root 6, that is it's also true। यहाँ पे ये कोई भी नंबर होंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन ले लिए, यहाँ पे कोई भी इस तरह की कंडीशन का नंबर हो तो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ L to square root of B is equal to square root of AB। Now comes the fourth condition, A less than 0 B less than 0, तो square root of -2 into square root of -6, can we write like this or not? Let us see। हम पहले देखते हैं, मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रखता हूं, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। यहाँ पे दोनों अगर नेगेटिव नंबर है, दोनों नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, तो हम ये जो रूल है जो हम रियल नंबर्स के 10th तक यूज करते थे वो हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। तो यस, हम पहले उसके लिए जस्ट वी विल हैव अंडरस्टैंडिंग। यस, we know that I square is equals to -1. Now I square is equals to, can we write I into I, because कैसे भी x square यानी x into x, I square यानी I into I। I is equals to क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1। ओके, नाउ ये रूल अगर मैं अप्लाई करूंगा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो यस ये इस तरह से लिखना पड़ेगा मुझे, -1 इंटू -1, -1 इंटू -1 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो यस ये ट्रू है, सो इट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हमने एक्सेप्ट किया है, उसके ऊपर से पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट बना है। लेकिन यहाँ पे अगर ये रूल में अप्लाई करूंगा, दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, वो रूल अप्लाई करूंगा तो मुझे आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स विद द ट्रूथ, विच contradicts with the I square is equals to -1. Therefore, if A and B are negative real number, then square root of A into square root of B is not equals to square root of AB। अगर दोनों नंबर रियल नेगेटिव रियल नंबर होंगे तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। सो बी केयरफुल,
आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में ये चीजें पूछ सकते हैं, ये चीजें ध्यान रखनी है. सो हियर वी कैन राइट इट इज नॉट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 into -3, that is the square root of 6. Now, so यहाँ पे ये चीज square root of a square root of b is not equals to square root of a b. So yes, इस तरह से ये हमने आगे जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स का देखा ना. यस, उसके ऊपर से ये चीज हमें थोड़ा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ -6 हम लिख रहे थे, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 into स्क्वायर रूट ऑफ 6 इस तरह से हम उसको सेपरेट करके i√6 हम लिख रहे थे. ओके, तो यहाँ पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो यस दैट इज ट्रू फॉर दैट थिंग. लेकिन दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे. स्क्वायर रूट ऑफ a into स्क्वायर रूट ऑफ b, a and b are both negative number. The square root of a into square root of b is not equals to square root of ab. बाकी कोई भी सिचुएशन होगी तो हम लिख सकेंगे. ओके, सो जस्ट राइट डाउन लास्ट में जस्ट मैं ये कंक्लूजन लिखता हूं. Therefore, in general, if a and b are both positive real numbers or a is positive and b is negative real number, or a is negative and b is positive real number, then square root of a into square root of b is equals to square root of ab. But if a and b are both negative real numbers, then square root of a plus square root into square root of b is not equals to square root of a. वो ये चीज मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके ये दिखाई है. ओके, सो ये नॉट इम्पोर्टेंट नॉट्स है. जैसे हमने आज बहुत स्मॉल मैटर्स, छोटी छोटी चीजें देखी है, लेकिन इनका इम्पोर्टेंस कुछ ज्यादा ही है. उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, किस तरह से अंडरस्टैंड करना है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. और उस तरह से हम एग्जाम्पल में आगे बढ़ सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स, राइट डाउन दिस थिंग. इसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ आइडेंटिटीज, ये कुछ नहीं है. आपने 9th स्टैंडर्ड में पॉलिनोमियल्स, 8th और 9th में पॉलिनोमियल्स की जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, यस, परफेक्ट स्क्वायर का था, क्यूब का था, जो था वो चीज, उसका फैक्टराइज था वगैरह. वही चीज कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी एप्लीकेबल होती है. सिर्फ फर्क इतना है, उसमें x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखते थे तब x एंड y आर रियल नंबर्स. यहाँ पे x एंड y जो रियल नंबर है उसके नंबर जगह पे कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स a प्लस आई बी के फॉर्म के हो जाएंगे. बस उसको यूज करना है. और यहाँ पे हमारे पास जो रिजल्ट है, आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 और i इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये चीजों में ध्यान रख के उसका सिंप्लीफिकेशन करना है और कुछ नहीं है. सो जस्ट राइट डाउन. मैं उसकी आइडेंटिटीज लिखता हूं. अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा. ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूं. आइडेंटिटीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Let Z1 and Z2 be any two complex numbers, then Z1 plus Z2 whole square. Yes, जिस तरह से x plus y whole square. x plus y whole square क्या था? तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर था. यह सेम में x और y की जगह पे z1 और z2, जस फर्क इतना ही रहेगा कि x प्लस वाई होल स्क्वायर में हम x एंड y वी कंसिडर बोथ
रियल नंबर्स, यहाँ पे उसकी जगह पे ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन होगा, दैट मीन्स इनका एडिशन। वी ऑल्सो नो दैट सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज द सम कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली, तो ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सप्रेशन ही होगा, दैट मीन्स a प्लस आई बी का फॉर्म ही आएगा। और जिस तरह से x प्लस वाई होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो a प्लस आई बी का फॉर्म आएगा, x की जगह पे a और y की जगह पे ib, वो जो होगा वही होगा, बाकी आप लिख पाओगे। तो दैट मीन्स यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ये z1 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। यस, जो हमने रियल नंबर्स की आइडेंटिटीज लिखी है पॉलिनोमियल के लिए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए है। ओनली द एक्सप्रेशन ऑफ नंबर विल चेंज, नथिंग एल्स। नेक्स्ट वाला, दैट इज द z1 माइनस z2 होल स्क्वायर, दैट इज द z1 स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 प्लस z2 स्क्वायर। थर्ड, yes, z1 plus z2 whole cube. Okay, so it's nothing, x plus y whole cube, x cube plus y cube plus 3xy into x plus y, वही चीज यहाँ पे भी z1 cube plus z2 cube plus तीनों का मल्टीप्लीकेशन 3z1 z2, और ये जो एक्सप्रेशन है वो मल्टीप्लीकेशन है z1 प्लस z2। यस, आप इसको एक्सपांड भी करके लिख सकते हो, दैट इज z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब प्लस 3z1 स्क्वायर z2 प्लस 3z1 z2 स्क्वायर। ओके, नाउ फोर्थ, सेम वे z1 माइनस z2 होल क्यूब, x माइनस वाई होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, वही चीज x और y, ये चीज ले लो, तो यहाँ पे होगा z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 z1 z2 ब्रैकेट में z1 माइनस z2 इज इक्वल्स टू z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब माइनस 3z1 स्क्वायर z2 माइनस माइनस प्लस 3z1 z2 स्क्वायर। ओके, नाउ स्टिल यहाँ पे फिफ्थ वाला z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर। ओके, जैसे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसके फैक्टर्स x प्लस वाई, x माइनस वाई, यही चीज यहाँ पे z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2। या स्टिल यहाँ पे फैक्टर्स में हमारे पास x क्यूब माइनस वाई क्यूब और x क्यूब प्लस वाई क्यूब के भी है, वही चीज हम z1 z2 करके लिख सकते हैं। तो यस, यहाँ पे नेक्स्ट ये चीज होगी, यस, z1 क्यूब प्लस z2 क्यूब के फैक्टर्स, x क्यूब प्लस वाई क्यूब के फैक्टर क्या थे, तो x प्लस वाई दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। यस, x की जगह पे z1, y की जगह पे z2, तो यहाँ पे होगा ये z1 प्लस z2 सेकंड ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, z1 स्क्वायर अपोजिट साइन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन z1 z2 सेकंड टर्म का स्क्वायर। ओके, सिमिलरली 7 z1 क्यूब माइनस z2 क्यूब, दैट इज नथिंग बट x क्यूब माइनस y क्यूब के फैक्टर्स, वो हम एक ब्रैकेट में x माइनस वाई, दूसरे में x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर लिखते हैं। तो ये सेम है यहाँ पे z1 माइनस z2 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, z स्क्वायर इसकी अपोजिट साइन माइनस है, तो यहाँ पे प्लस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन z1 z2 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। दैट्स इट, ये आइडेंटिटीज है। ओके, सो इस तरह से यूज करना है, जो रियल नंबर में किया है वही चीज करनी है और कुछ नहीं है। इसके एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। यहाँ पे रियल नंबर की जगह पे जो एक्सप्रेशन होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, उसी हिसाब से हमें आगे बढ़ना है, वही लॉजिक अप्लाई करना है। और सिर्फ यहाँ पे याद रखना है, ध्यान रखना है, आई स्क्वायर होगा तो उसकी जगह पे मैं -1 लिख सकता हूँ। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली और हम दो एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे हैं। इफ 4x प्लस आई ब्रैकेट में 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 प्लस आई ब्रैकेट में -6 where x and y are real numbers, then find the values of x and y
यहाँ पे नथिंग एल्स, हमने जो बिगिनिंग से पढ़ना शुरू किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें हमें समझनी है। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4x प्लस आई 3x माइनस z, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और राइट हैंड साइड 3 प्लस आई ब्रैकेट में -6, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। दैट मीन्स यहाँ पे दोनों साइड कॉम्प्लेक्स नंबर है और नीचे बीच में इक्वालिटी का सिंबल है। ओके, दैट मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ना दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम कब होंगे, तो उनके रिस्पेक्टिव पार्ट्स, दैट मीन्स दोनों के रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट, वो रिस्पेक्टिव पार्ट्स सेम होंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम कहा जाएगा। तो यहाँ पे जस्ट हमें कहा नहीं गया है कि सेम नंबर से, बट ये इक्वालिटी, दैट मीन्स वो सेम नंबर का इक्वालिटी का सिंबल है। तो यस, लेफ्ट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट हैंड साइड भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यस, हम इसको दोनों तरफ के जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है उसको इक्वेट करेंगे और उसके ऊपर से हम वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स एंड वाई अननोन है, राइट हैंड साइड पे वैल्यूज दी गई है। ओके, तो यस, इसके ऊपर से कोई इक्वेशन बनेंगे ही। यहाँ पे हियर 4x प्लस आई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई माइनस 6। यस, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। यस, लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का 4x है और इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई है। राइट हैंड साइड पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट -6 है। तो यस, दोनों सेम कब होंगे, जब रिस्पेक्टिव इसका रियल पार्ट लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड का रियल पार्ट वो सेम होगा और इमेजिनरी पार्ट भी दोनों के रिस्पेक्टिव सेम होंगे, तो ये इक्वल नंबर होंगे। तो यस, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट 4x है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू 3 एंड इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे 3x माइनस वाई और राइट हैंड साइड है जो वो है -6। ओके, यस, इसके ऊपर से हमको x की वैल्यू तो मिल ही गई 4 के तरफ, x इज इक्वल टू 3/4। ओके, नाउ यहाँ पे x की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे 3x माइनस वाई है, x की वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यस, x इज इक्वल टू 3/4 एंड यहाँ पे हम 3 इंटू x की वैल्यू 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। यस, y मुझे फाइंड करना है, मैं y को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ, -6 को इस तरफ लाऊंगा तो ये होगा y इज इक्वल टू 9/4 प्लस 6, y इज इक्वल टू 6 4 24, so y is equals to 33/4। यस, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करने का कहा गया था। यस, x is equals to 3/4 and y is equals to 33/4। यस, यू कैन पुट इट एंड वेरीफाई इट। x की जगह पे 3/4 रखूंगा, 4 कट 3 आ गया ये आंसर। यस, y की जगह पे 33/4 और ये 3/4 9/4 33/4 -26/4 -6 आ जाएगा। ओके, सो जस्ट इफ यू वांट टू वेरीफाई यू कैन वेरीफाई आल्सो, बट ये x एंड y ये आंसर आएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज देखते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई। इट्स नथिंग बट a प्लस बी आई लिखे, यहाँ तो a प्लस आई बी, हम दोनों तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं। यस, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, जितना जो भी दिया है वो चीज हमें सिंप्लीफाई करते हुए जाना है। यहाँ पे इस तरह के एग्जाम्पल में हमको आई के पावर्स और जो आइडेंटिटीज हमने यूज की, जो लिख के लिस्ट आउट की है, उसका यूज करके आगे बढ़ना होता है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे तो सिंपल है, आइडेंटिटीज का भी यूज नहीं आएगा, सब मल्टीप्लीकेशन ही है। तो यस, जो चीज हम पढ़े हैं वो चीज हम करते हुए जाना है और आई के जो डिफरेंट पावर्स है उसको हमको ध्यान पे रखते हुए जाना है। ओके, नाउ यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट में है -5i इंटू 1/8 आई है, या इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे इस माइनस होगा 5/8 एंड आई इंटू आई स्क्वायर। यस, इस तरह से हम लिख पाएंगे। यस, माइनस इंटू 1 माइनस ही आएगा, 5 इंटू 1/8 5/8 आई इंटू आई स्क्वायर। ओके, नाउ वी नो दैट आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे -5/8 और ये -1 इज इक्वल टू 5/8। ओके, जो दैट मीन्स इसका सिंप्लीफिकेशन आ गया, लेकिन हमें कहा गया है a प्लस बी आई के फॉर्म में, दैट मीन्स आई वाला फॉर्म। यहाँ पे क्या है,
सिर्फ 5 दैट इज अ रियल पार्ट आ रहा है। और हमने आगे भी देखा था, जस्ट बिगिनिंग मैंने किया था तब, z is equals to a plus bi where a and b are any real number is called a complex number। लेकिन उसी कॉम्प्लेक्स नंबर में if b is equals to 0 तो हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे a plus 0i है, a plus i, it is called purely real number, दैट मीन्स उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। उसी तरह से अगर z is equals to a plus b i में a is equals to 0 तो उसको हम राइट डाउन करते हैं 0 plus bi, दैट मीन्स इट वाज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, वो चीज हम कहते थे। तो यहाँ पे भी ये चीज, ये 5/8 ये रियल नंबर आया, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है तो उसको हम 0 रख के निकल सकते हैं। लेकिन a प्लस बी आई के फॉर्म में है तो वो चीज लिखना जरूरी है। तो इसको हम इस तरह से a प्लस बी आई फॉर्म में लिख सकते हैं 5/8 प्लस 0i। ओके, या 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी 0, बट हमें a प्लस बी आई फॉर्म कहा है तो ये लिखना जरूरी है। और आइदर यू कैन राइट लाइक दिस 5/8 i0, no problem, a plus ib and a plus bi both are same expression। i आगे भी लिख सकते हैं, यस इमेजिनरी में, पीछे भी लिख सकते हो। ओके, सो यस ये इसका a plus bi का फॉर्म। उसी तरह से हम सेकंड एक्सप्रेशन देखते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन में भी यस तीनों का मल्टीप्लीकेशन है तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। इसके अलावा सॉरी यहाँ पे ये क्यूब है ना, सो डोंट वरी, यहाँ पे पहले ये करते हैं -i इंटू 2, तो ये -2 इंटू आई स्क्वायर इन दोनों का हो गया ना। इसका क्यूब है तो यहाँ पे ये -1 का क्यूब दैट इज अ -1 और i क्यूब अपन यस 8 का क्यूब। ये मैंने सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे -2 आई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है -1, यस यहाँ पे अगेन -1 इंटू आई क्यूब यानी कि आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हैं बिकॉज हमारे पास आई स्क्वायर और i4 का हमको ध्यान रखना है। यस, और 8 क्यूब दैट इज 64, दैट इज 512। ओके, नाउ स्टिल यहाँ पे ये -2 कट हो गए तो मेरे पास आएगा 2 और यहाँ पे -1 इंटू आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इंटू ये i अपन 512, यहाँ पे 256 -1 इंटू -1 1 हो गया, दैट मीन्स मेरे पास बचेगा i अपन 256। ओके, ये सिंप्लीफिकेशन हो गया। तो स्टिल हमें a प्लस बी आई का फॉर्म लिखना है। यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ i वाला एक्सप्रेशन मिल रहा है, दैट इज प्योरली इमेजिनरी नंबर लिख रहे हैं। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के सेटअप में लिखना है तो 0 प्लस बी आई या 0 प्लस आई बी। तो यस यहाँ पे ये चीज हम लिखेंगे 0 प्लस 1/256i और 0 प्लस i 1/256। यस, इस तरह से हमें लिखना है क्योंकि हमें कहा गया है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है a प्लस बी आई फॉर्म। यस, सो a प्लस बी आई फॉर्म में अगर रियल पार्ट नहीं आ रहा है तो उसके लिए 0 और इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा है तो उसको 0, दोनों आ रहे हैं तो a प्लस बी आई या a प्लस आई बी फॉर्म वो तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते ही है। ओके, सो इस तरह से ये है जो अभी तक रियल नंबर्स में करते हैं वही चीज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन, उसके पावर्स, ये चीजें ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है, अदरवाइज इट इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, सो जस्ट राइट डाउन। अभी मैं आज इसमें कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, स्टिल मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके बाद विल सी सम होमवर्क। ओके, सो आज के लिए इतना ही।